नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर पे। आज की मुलाकात में मैं उन मुद्दों पर बात करूंगा जो मुद्दे बीजेपी के लिए कहीं न कहीं गले की हड्डी बन चुकी है। जिन मुद्दों से बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है आने वाले समय में, अगर उन मुद्दों के लिए बीजेपी की तरफ से समझदारी के साथ कड़ा कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये सिर्फ बीजेपी को ही नहीं नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इमेज है उसे भी कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम करेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वो मुद्दे कौन कौन से हैं जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है। तो सबसे पहला जो मुद्दा उसमें से है वो क्या है? पेपर लीक का मुद्दा है। अगर पिछले 5 सालों में आप पेपर लीक की बात करें, चूंकि ये मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि देश की राजनीति और देश की दशा और दिशा को जो तय करने का काम करता है वो क्या करता है? कौन करता है? युवा करता है। तो ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा, जिसमें अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो लगभग 45 परीक्षाओं के पेपर क्या हुए? लीक हुए। और इन 45 परीक्षाओं में से 27 परीक्षाएं ऐसी थी जिसे या तो रद्द कर दिया गया या तो आगे आने वाले समय के लिए उसे क्या कर दिया गया? टाल दिया गया। और इन पेपर लीक के मामले में अगर बड़े परीक्षाओं की बात करें तो बड़े परीक्षाओं के कौन कौन से पेपर लीक हुए, तो उसमें आप कहें कि 2021 का जेईई मेंस का पेपर लीक हुआ था, फिर 2023 में सीटेट का पेपर लीक हुआ, फिर 2023 में ही सेना भर्ती के लिए जो कॉमन एंट्रेंस होता है वो वाला पेपर लीक हुआ। तो ये बड़े पेपर थे। और अभी रिसेंट जो आपने सुना होगा, यूजी नीट का पेपर लीक हुआ है ना, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ। हालांकि यूजीसी नेट को तो रद्द भी कर दिया गया, लेकिन नीट पर अभी घमासान मचा हुआ है। तो ये वो बड़े एग्जाम थे जहां पर कि कहीं न कहीं युवाओं को ऐसा प्रतीत हो रहा है, युवाओं को ऐसा लग रहा है कि सरकार उसके बारे में नहीं सोच रही है, सरकार उसके लिए कोई कड़े कदम नहीं उठा रही है। अगर सरकार ने इन 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 मुद्दों को, यानी पेपर लीक का जो मुद्दा है, इन मुद्दों में से है ना, एक पेपर लीक का जो मुद्दा है, हालांकि आगे बेरोजगारी का मुद्दा भी इनके लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना, अग्निवीर का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा अगर इसके लिए सरकार ने सही कदम नहीं उठाए तो युवाओं को ऐसा लगेगा कि सरकार मेरे हित में नहीं सोच रही है। बात समझिएगा। अब चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा केंद्र लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का इमेज जो है ना वो धूमिल करने का काम कर रहा है। अगर सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात करें तो सबसे ज्यादा पेपर लीक जो हुआ वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। इन 5 सालों में लगभग 8 पेपर क्या हुए हैं? लीक हुए हैं। अगर आप बिहार की बात करें तो वहां भी 6 पेपर लीक हुए हैं। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहां 7 पेपर लीक हुए हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो शायद वहां पे 4 पेपर लीक हुए हैं। तो एक बड़ी संख्या में हर जगह पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि युवाओं के बारे में सोचे, है ना, कम से कम इतना करें कि शिक्षा मंत्री को बदल दें, है ना, कुछ इसके लिए समितियां वगैरह गठित कर दें ताकि युवाओं को ये लगे कि हाँ भाई, पेपर लीक का मुद्दा जो है ये सरकार कंसीडर कर रही है। इस मुद्दों पर, इन मुद्दों में से एक मुद्दा जो पेपर लीक का मुद्दा है युवाओं से जुड़ा हुआ, इस पर सरकार पूरी तरह से क्या करना चाहती है? कार्रवाई करना चाहती है। बात समझिएगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अग्निवीर का मुद्दा है, जिसमें अभी संसद पे घमासान भी मचा रहा, है ना। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने अग्निवीर पर सवाल उठाया। हालांकि राजनाथ सिंह जी ने ये कहा भी कि भाई 1 करोड़ जो है ना कंपनसेशन दिया जाता है, ऐसी बात राजनाथ सिंह जी ने कही भी। तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से इस पर बात उठाई गई। लेकिन जो भी हो, कहीं ना कहीं नेताओं के बीच तो ये बात चली, लेकिन युवा इससे कितने संतुष्ट हैं, युवाओं को कितनी ये बात समझ में आ रही है, वो तो आप देख रहे हैं, वो तो जनता देख रही है। बात समझिएगा। ये जो अग्निवीर का मुद्दा है, इससे खुद सेना भी खुश नहीं है अगर देखा जाए तो पूरी तरह से। यानी सेना में भी जो है एक तरह से फूट डालने वाली ये बात हो गई कि एक को पेंशन दी जा रही है, एक को पूरा कंपनसेशन दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, और दूसरे को है ना पेंशन नहीं दिया जा रहा है, शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। तो इन वजहों से जो है ना युवाओं के बीच बहुत ज्यादा क्या है? गुस्सा है।
तो सरकार को चाहिए कि अगर अग्निवीर वाले मामले में कुछ बदलाव हो सकता है तो वो बदलाव कर दे, है ना। वो भी किससे, वो भी जनता से पूछ कर, युवाओं से पूछ करके क्या बेहतर हो सकता है, सलाह लेकर के। तो फिर युवा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और फिर वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बना रह सकता है आने वाले समय में। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है, बेरोजगारी का मुद्दा है। यानी जब से नोटबंदी हुई, जीएसटी लाई गई, बात समझिएगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो छोटे व्यापारी लोग हैं, छोटे कामकाज वाले लोग हैं, उनके व्यापार को कहीं ना कहीं प्रभाव उनके व्यापार पर पहुंचा है। उनकी कमाई क्या हुई है, कम हुई है, उनकी आमदनी में गिरावट आई है। बहुत सारे लोग आपको कहते हुए दिख जाएंगे कि जहां पर कभी मैं 50-60 हज़ार रुपये कमा लिया करता था, आज 10-20 हज़ार रुपये भी कमाना क्या है, मुश्किल है हमारे लिए। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को चाहिए कि अग्निवीर वाले मामले में, है ना, वे बेरोजगारी के मामले में और फिर जो है पेपर लीक के मामले में कड़े कदम उठाएं, ताकि युवाओं से जुड़ा हुआ जो ये मुद्दा है ना, जब सरकार यानी बीजेपी जो है इस पर जब कड़े कदम उठाएगी तो युवाओं को ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे हित में क्या की जा रही है, बात की जा रही है, मेरे हित में सोचा जा रहा है, मेरे हित में प्लानिंग की जा रही है, मेरे भविष्य को ध्यान में रखा जा रहा है। अगर ऐसा करती है तो सरकार के लिए और बीजेपी के लिए ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर लगातार इस पर चूंकि चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है, घमासान मचा हुआ है, जितना ज़्यादा देरी करेंगे, जितना ज़्यादा समय लगाएंगे, कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी का इमेज जो है वो धूमिल होगा। उनके इमेज में क्या आएगी, गिरावट आएगी। और आगे आने वाले समय में बीजेपी के लिए, है ना, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से बचाना, है ना, जिस तरह से बीजेपी का मामला रहा है कि वो जो है ना पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे किसी स्टेट में हो, तो ये स्थिति आने में कहीं ना कहीं लाने में बीजेपी को क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो बीजेपी को इस पर खास ध्यान देना चाहिए। इन्हीं बात के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। आपका दिन मंगलमय हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई इसी तरह से हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। ओके, थैंक यू।